गर्ल्स सेकंड पार्ट में हम लोग करने वाले हैं क्रियाओं के बाद जो है वर्ल्ड बैंक के फंक्शन क्या है। एक तो एडवांस लोन देना है, एडवांस लोन में डायरेक्ट लोन भी देते हैं, लोन की गारंटी देते हैं। जॉइंट लोन होता है कि अन्य व्यापारिक बैंकों के साथ मिलकर ये लोन देते हैं। उसके बाद जो दूसरा काम करते हैं टेक्निकल असिस्टेंस, किसी भी तरह की तकनीकी सहायता किसी प्रोग्राम को बनाने के लिए, किसी विशेष नीति को बनाने संबंधी कोई भी अगर इस तरह की तकनीकी मदद की आवश्यकता होती है तो एक्सपर्ट्स जो हैं भेजता है वर्ल्ड बैंक, जिसके माध्यम से वो तकनीकी सहायता देता है। उसके बाद जो है ट्रेनिंग का कार्य करता है। जो लोग होते हैं, अधिकारी होते हैं विभिन्न देशों के, सदस्य देशों के व्यवस्थाओं के अंदर, उनको ट्रेनिंग देने का कार्य करता है। उसके बाद है समन्वित विकास सहायता, कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट असिस्टेंस। ये एक जो है मददों को कोऑर्डिनेट करने की एक एजेंसी है। इसके द्वारा विकास संबंधी प्रयत्नों को प्रभावशाली बनाने का प्रयत्न किया जाता है। एड इंडिया क्लब की स्थापना 1958 में शुरू की गई थी। इस प्रकार के क्लब कई देशों के लिए बना दिए गए हैं। इसके अंदर वो सारी एजेंसी शामिल होती हैं जो किसी विशेष देश की विकास के अंदर मदद करती हैं। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा। विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए मध्यस्थ का कार्य भी करता है। सन 1960 में भारत पाक नदी जल विवाद, इंडो पाक रिवर वाटर डिस्प्यूट तथा स्वेज नहर विवाद का निपटारा विश्व बैंक के प्रयत्नों के द्वारा ही संभव हो सका है। उसके बाद इवेल्युएशन है कि 75 वर्षों के अपने इतिहास में वर्ल्ड बैंक ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की, सफलताएं प्राप्त की, और उसके अंदर क्या क्या वर्ल्ड बैंक की क्या क्या आपकी जो है डिसएडवांटेजेस रहे हैं। तो सबसे पहले है इसकी वजह से लगभग 19 गुना पूंजी के अंदर वृद्धि हुई है। अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन अल्प विकसित तथा विकसित देशों सभी को उचित महत्व दिया गया है। जैसे 70% भाग एशिया, अफ्रीका और अन्य अल्प विकसित देशों को दिया गया है, जबकि वर्ल्ड बैंक IMF ने ये केवल 30% ही दिया था। इसके साथ ही विश्व बैंक ने विकसित देशों के पुनर्निर्माण के लिए काफ़ी रकम के ऋणों की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही 1997 में निर्धनता को दूर करने के लिए पॉवर्टी रिडक्शन एंड एम्प्लॉय इकोनॉमिक मैनेजमेंट एक प्री के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया गया है। उसके बाद उत्पादक उद्देश्यों के लिए ऋण दिया जाता है, जैसे बिजली, शक्ति, परिवहन आदि। उसके बाद तकनीकी सहायता, विश्व बैंक के द्वारा तकनीकी सहायता दी जाती है। विश्व बैंक की तीसरी खिड़की जो है IDA को कहा जाता है। जैसा कि मैंने बताया, ये एक सॉफ्ट विंडो कहा जाता है। इसके माध्यम से, IDA के माध्यम से जो है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, आ सकता है ये, ठीक है। ये अल्प विकसित देशों को ऋण प्रदान करता है और इसने एक तीसरी खिड़की का जो है उद्घाटन किया है वर्ल्ड बैंक के साथ IDA ने मिलकर, और इस खिड़की द्वारा विकसित देशों को कम ब्याज दरों पर ऋण दिए जाते हैं। और ऋण देने का उद्देश्य क्या होता है? उनकी गरीबी को दूर करना, उनको छोटा मोटा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए मदद करना। उसके बाद है ऋणदाता देशों के ऋण संबंधी कार्यों का क्रियान्वयन। विश्व बैंक उन ऋण दाता देशों के ऋण संबंधी कार्यों का समन्वय करता है जो अल्प विकसित देशों को ऋण देना चाहते हैं। विकसित देश उनकी मीटिंगें बुलाकर उन्हें विभिन्न अल्प विकसित देशों को ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करता है। राष्ट्रों के विवादों का निपटारा करता है। उसके अलावा जो है वर्ल्ड बैंक जो है निर्धनता के विरुद्ध युद्ध लड़ता है। कृषि तथा ग्रामीण विकास संबंधी कार्य करता है, प्रशिक्षण ट्रेनिंग देता है। रिसर्च में भी जो है वर्ल्ड बैंक टाइम टू टाइम रिसर्च पब्लिश करता है, जिसमें विभिन्न विषयों पर अपनी सहमति और अनुमति और अपने विचार प्रकट करता है। उसके बाद कल्याणकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता, जैसे WHO, ILO, यूनिसेफ, यूनेस्को, इन सभी संस्थाओं को, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इन सभी संस्थाओं को ये बढ़ावा देता है। सहायक संस्थाओं की स्थापना, जैसे इंटरनेशनल फाइनेंस कमीशन है जो निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करता है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है जो अल्प विकसित देशों को कम ऋणों पर ब्याज देता है। उसके बाद राष्ट्रीय निवेश गारंटी एजेंसी, मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी MIGA की स्थापना 1988 में की गई थी। इसका उद्देश्य निजी निवेश
विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना है। पर्यावरण संरक्षण, एनवायरमेंटल, हाल ही के वर्षों में विश्व के बैंक ने विश्व की अन्य पर्यावरण प्रदूषण से रक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए बैंक ने एक विश्व पर्यावरण सुविधा योजना की भी स्थापना की है। इसके अलावा इसकी सफलताएं हैं, सबसे पहले तो इसने जो ये फ़ंड अरेंज करने के लिए कोशिश की है वो फ़ंड पर्याप्त मात्रा में नहीं है। उसके बाद पक्षपातपूर्ण व्यवहार है। कुछ देशों के जो सदस्य देश ज़्यादा ताकतवर हैं उनके समर्थक देशों के पक्ष को ज़्यादा लोन दिए जाते हैं, बाकी देशों को कम। इसमें ब्याज की दरें और कमीशन की दरें बहुत ऊंची हैं, जिससे अल्प विकसित देश जो हैं असुविधा महसूस करते हैं। इनकी जो ऋण नीति है वो त्रुटिपूर्ण है, काफ़ी सख्त है, उसमें बदलाव बिल्कुल भी नहीं देखा जाता, बहुत स्लो प्रोसेस है उसमें बदलाव का, और ये केवल सीमित उद्देश्यों के लिए ही ऋण देते हैं, पूर्ण विकास के लिए ऋण नहीं देते। उसके बाद विदेशी ऋणों का भुगतान भी करना होता है। इसके अनुसार ऋणों का भुगतान उस देश की करेंसी में ही किया जाए जिससे वह लिया जाता है, क्योंकि अल्प विकसित देशों की करेंसी का मूल्य अक्सर विकसित देशों की करेंसी की तुलना में कम होता है। तो इसलिए जो एक्सपोर्ट करने वाले एजेंसीज़ होती हैं उनकी कोशिश रहती है कि वो जो है उसके बाद विदेशी मुद्रा में ऋणों का भुगतान किया जाता है। उसके बाद इसकी जो पॉलिसी है वो बड़ी विभेदात्मक है। विकासशील देशों के पक्ष में कृषि, ग्रामीण विकास, ऊर्जा, परिवहन, संवहन, जल आपूर्ति, सीवरेज, मानवीय व्यवस्था, विकास एवं वातावरण आदि के लिए विकास निर्देशित करती है। उसके बाद इसकी शर्तें जो हैं वो काफ़ी कठोर है, जैसे स्वतंत्र व्यापार, सार्वजनिक बजट में सुधार, ऋण प्रबंधन, कीमत नीतियों में संशोधन, सार्वजनिक निवेश का श्रेष्ठ नियोजन। भारत तथा विश्व बैंक के स्थिति में जब हम देखते हैं, कुल मिलाकर जब हम वर्ल्ड बैंक का पूरा परख करते हैं इसकी सफलता और असफलताओं में, तो हालांकि वर्ल्ड बैंक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ क्षेत्रों के अंदर इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बिलो स्टैंडर्ड ही रही है। उसके बाद हम करते हैं भारत तथा विश्व बैंक। IMF के साथ साथ ही वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी और भारत उन 17 देशों में थे जिसने इनकी रूपरेखा तैयार की थी। वास्तव में ये कहा जाता है कि इस बैंक का वर्तमान नाम अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक ये भारत के द्वारा ही दिया गया था। इसके बाद है कार्यकारी सदस्य एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इसका मेंबर भारत बहुत समय तक रहा। ये लोन की स्थिति है भारत में इतनी जो टेबल में 2006-07 में स्टार्ट परियोजनाओं के लिए 14.3 बिलियन फंड वहाँ से आया हुआ था, और 18-19 में 119 के ऊपर 18.2% ऋण आया हुआ है। उसके बाद है भारत सहायता क्लब या भारत विकास, ये पूछ लिया जाता है। ये जो है 1950 में किया था, और इनका उद्देश्य ये जो अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, जर्मनी, कनाडा जैसे देश हैं, इन देशों के द्वारा इसके सदस्य हैं, और इन सब के द्वारा इस क्लब के अंदर पूंजी धनराशि डाली जाती है जो सारी की सारी भारत को ऋण के रूप में ट्रांसफ़र हो जाती है। इसके बाद पाकिस्तान के साथ गहरी नदी, ऐसे विषयों पर भी ये जो अंतर्राष्ट्रीय पॉइंट ऑफ कॉनोटेशन जिसे कहा जाता है वो होते हैं, तो उन पर भी भूमिका निभाता है। सामान्य ऋणों की सुविधा ये उपलब्ध करवाता है, जिससे कि क्या कहते हैं, व्यक्ति विशेष जो है अपनी इच्छा से अधिक ऋण खर्च कर जाता है। उसके बाद विश्व बैंक की सहायक संस्थाओं से लाभ, जैसे IDA है, IFC है, ये सारी क्या हैं, ये इसकी सहायक संस्थाएं हैं। मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है, तो ये सारी इसकी सहायक संस्थाएं हैं, और विश्व बैंक का सदस्य बनने के बाद इसकी सहायक संस्थाओं से भी मदद मिल सकता है।
उसके बाद तकनीकी सहायता प्रदान करता है। जनसंख्या नियंत्रण में वर्ल्ड बैंक की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। उसके बाद गैर सरकारी संगठनों की सहायता से भी वर्ल्ड बैंक जैसे बेसिक शिक्षा परियोजना, बाल विकास सेवा योजना और राष्ट्रीय कोढ़ निवारण और जो प्रोस्टिट्यूशन आदि जैसी संस्थाएं चलती हैं, तो इनको नियंत्रण में लाना वर्ल्ड बैंक का काम है। उसके बाद ये है मानव विकास परियोजनाओं के अंतर्गत भी यह विश्व बैंक की मदद करता रहता है। दैट्स ओके। अब आपका ये चैप्टर ख़त्म है। इसके बाद इसकी विशेषताएं आप पढ़ लीजिए। इसके क्वेश्चन जो हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जब वो सफलताओं का मूल्यांकन करता है तो इसका मतलब वो बात करता है कि इसके फेलियर और सक्सेस दोनों का। तो मेन आपको यही कहना है। और सेकंड मूल्यांकन ऊपर आई गया। भारत के संदर्भ में इसकी भूमिका बड़ी सीमित सी है, आपको वो भी एज ए क्वेश्चन आपको करना है।